नमस्कार दोस्तों। तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ कुछ सोच रहा था कि टीम इंडिया में ये जो सारा इतना झालमेल हुआ, इसको रख लो इसको निकाल दो, और फिर अब वर्ल्ड कप इवेंट आने वाला है, उससे पहले आपने अपने वाइस कैप्टन शुभमन गिल को हटा दिया। तो इसका क्या कारण हो सकता है? क्या वाकई गौतम गंभीर ही इन सब के पीछे थे या कुछ और भी रीजन हो सकता है? तो मुझको ऐसा लगता है कि शायद मेन जो आदमी था यहाँ पर वो थे अजीत अगरकर। अजीत अगरकर क्यों? उसका रीज़न ये है कि पहले तो अगर आप याद करें कि इससे पहले कौन सेलेक्टर थे, कितने सेलेक्टर्स के नाम आपको याद हैं? शायद आप दो चार को छोड़ के नहीं बता पाओगे सेलेक्टर्स कौन थे। कोच सबको याद रहते हैं कि कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीम चुन के दे दी। सेलेक्टर का ये काम है भाई ये टीम है, अब इनमें से क्या खिलाना है, क्या ऊपर नीचे करना है वो आप देख लो। ये हमारे कंट्री का बेस्ट अवेलेबल टैलेंट था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। आपको इंडिया का जब से अजीत अगरकर चीफ सेलेक्टर बने हैं, कोई टूर याद कर लो, कोई कप याद कर लो, उसमें हर जगह बैठे मिलेंगे। जबकि सेलेक्टर का काम ये नहीं है कि वो ऑस्ट्रेलिया में बीजीटी देखने जाए। यहाँ अपने यहाँ डोमेस्टिक देखो भाई, क्योंकि यहाँ से आपको प्लेयर चुनने हैं। लेकिन अजीत अगरकर वहाँ नहीं होते थे। अजीत अगरकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते थे, सब कुछ करते थे। और हम बार बार ये सोचते थे यार वही गौतम गंभीर जो ये बोला करता था कि वो संजू सैमसन तो दुनिया की किसी भी प्लेइंग 11 में होना चाहिए, वो उसकी प्लेइंग 11 में क्यों नहीं है? लेकिन फिर भी संजू सैमसन को उसने बाहर नहीं होने दिया। उसे जहां भी मौका मिला खिलाता रहा, 5 नंबर पे, 6 नंबर पे, कभी 30 नंबर पे खिला दिया, मतलब टच में रखा। उसकी स्कीम ऑफ थिंग में शायद था वो। लेकिन जो कहकर शुभमन गिल को डाला गया था, जब उसने कहा था अजीत अगरकर ने कि वो तो शुभमन गिल नहीं खेल रहा था इसलिए संजू सैमसन आ गया था, अदरवाइज शुभमन गिल तो पहले से टीम में था। तो शुभमन गिल से पहले तो जायसवाल था टीम में, उसे किस बेस पे हटाया गया? अब वो कह रहे हैं, अभी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूर्या कुमार यादव के साथ, कह रहे हैं कि कॉम्बिनेशन को देखते हुए शुभमन गिल को हटाया गया। फॉर्म वाली बात नहीं है, परफॉर्मेंस की बात नहीं है। यार कॉम्बिनेशन को देखते हुए तो नहीं तुमने हटाया, क्योंकि अगर इन मैचेज में जो पिछले 20-25 मैच शुभमन गिल को इतना लंबा रन दिया गया है, उसमें उसने 2-3 मैच में भी रन मार दिए होते, एक आध शतक होता, 2-4 अर्धशतक होते उसके, तो दुनिया का कोई कॉम्बिनेशन भी सही होता, आप उसको टीम से नहीं हटाते। ये तो शायद गौतम गंभीर भी अड़ गए कि भाई बहुत क्रेडिट ले लिया मैंने, अब इससे ज़्यादा क्रेडिट नहीं चाहिए। और जो 2 नए सेलेक्टर आए, प्रज्ञान ओझा और फिर वो आरपी सिंह, उन्होंने भी शायद वही बात की कि नहीं भाई टीम कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है और शुभमन गिल नहीं कर पा रहा है। शुभमन गिल अच्छा प्लेयर है, बन जाएगा आगे चलकर, अभी नहीं, और एटलीस्ट T20 में तो अभी नहीं है। लेकिन जो लॉजिक अजीत अगरकर दे रहे हैं कि इस कारण शुभमन गिल आया था, इस कारण बाकी लोग बाहर गए थे, वो लॉजिक तो बिल्कुल भी गले से उतरने वाला नहीं है। और जितना लाइमलाइट अजीत अगरकर लेते हैं बीइंग अ सेलेक्टर्स इज़ लाइक, जैसे कोई मूवी बनती है तो पर्दे के पीछे रह के जो लोग काम करते हैं, हर मूवी का डायरेक्टर आपको नहीं पता होता। लेकिन जो कुछ बहुत अच्छी मूवी बन जाती हैं, कुछ ही डायरेक्टर होते हैं जो फेमस होते हैं। आदित्य धर को लोग अब जानने लगे हैं, संदीप रेड्डी वंगा, वो RR वाले डायरेक्टर राजा मौली, तो वो कुछ ऐसी मूवी बनाते हैं, कुछ कल्ट मूवी टाइप की, जिससे लोग जान जाते हैं। कोच वैसा नहीं है। कोच फिल्म के किरदारों में से ही एक है। वो जब टीम डूबती है तो वो साथ साथ बदनाम भी होता है, और ये टीम अच्छा करती है तो उसका भी नाम होता है। तो वो किरदारों में से ही एक होता है, वो फ्रंट में रहता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अजीत अगरकर बिहेव कर रहे थे, हर जगह पहुँच जाते थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते थे, लगता था कि उनका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है टॉप 15 चुनने में ही नहीं, लेकिन 11 सेलेक्ट करवाने में भी। और पहले लग रहा था कि गौतम गंभीर अपने हिसाब से सारे डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन अब लग रहा है कि गौतम गंभीर भी दबाव महसूस कर रहे थे वहाँ। जो 2 नए सेलेक्टर आए तो तुरंत उनको थोड़ी सी ऑक्सीजन मिली और टीम चेंज हो गई, और अब वो टीम बनी है जो सब लोग चाहते थे।
डोमेस्टिक को रेस्पेक्ट मिलता है, ये देखा ईशान किशन की एंट्री करवा कर। क्योंकि अगर कोई आदमी डोमेस्टिक में खेले जा रहा है लेकिन उसको मौका ही नहीं मिल रहा है, तो फिर डोमेस्टिक में कोई क्यों पसीना बहाएगा? सब आईपीएल खेलेंगे। डोमेस्टिक में इतने सारे प्लेयर हैं, अभिमन्यु ईश्वरन 3-3 साल से रन बना रहा है, सरफराज खान रन बनाए जा रहा है। सरफराज को 5-7 मैच मिले, लेकिन ईश्वरन को तो मिले ही नहीं कुछ भी। गायकवाड़ है, पाटीदार है, उससे लोग भूल ही गए, जबकि उसकी टीम ने आईपीएल जीता था। इस हिसाब से तो वो भी टीम में होना चाहिए था। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो, मेरे कोई सूत्र नहीं है बीसीसीआई में, लेकिन अगर एक खबर को दूसरी चीज़ों से जोड़कर आप देखो तो कड़ियाँ मिलती हुई दिखती हैं। आपको इस बारे में क्या लगता है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर अगर कुछ और अपडेट होगा तो उसके बारे में बात करेंगे। और जहाँ तक ये कहना है कि उसके रन नहीं आ रहे थे, ये अजीत अगरकर ने नहीं कहा, क्योंकि बगल में सूर्या भावी बैठे थे। वो फिर सोचते कि रन तो इसके भी नहीं आ रहे हैं, वो क्या करेगा। लेकिन ये है कि सूर्या कुमार यादव को इसलिए रखा गया हो क्योंकि भाई कप्तान अचानक से चेंज नहीं कर सकते, उसके पास एक इम्यूनिटी है, उसके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड भी है कि वो बाउंस बैक कर लेगा। शुभमन के पास अभी वो ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं था, वो केवल जिद दिखाई देती है कि अजीत अगरकर की शायद वो जिद थी बस कि रखना है तो रखना है। हाँ, लेकिन हर्षित राणा पक्का गौतम गंभीर का ही लगता है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में। आपका क्या सोचना है आप कमेंट करके बताइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और मुद्दे के साथ, किसी और बात के साथ, किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।